चिड़िया सुबह से जंगल में उड़ रही थी, परंतु आज उसे अभी तक दाना नहीं मिला था। वो थक हार कर नदी किनारे बैठ जाती है। आज तो लग रहा है कि खाली हाथ ही वापस घर जाना पड़ेगा। गुड़िया तो भूखी भी सो जाएगी, मगर कुक्कू बहुत जिद्दी है। वो तो कुछ खाए बिना नहीं सोएगा। अब मैं क्या करूं? चिड़िया बैठी ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि उसकी नजर नदी के पानी पड़ जाती है। वहाँ एक ताज़ा तरबूज पानी में तैरता हुआ उसकी दिशा में ही आ रहा था, जिसे देख चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया वो तरबूज पानी से निकालती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। सरप्राइज! देखें तो आज मैं अपने बच्चों के लिए क्या लाई हूँ। तरबूज, तरबूज। मम्मा ये मेरा है, ये मेरा है। नहीं, मैं भी लूंगी। कुकू बेटा, ये तरबूज बहुत बड़ा है। इसे खाकर आप दोनों बहन भाई का पेट भर जाएगा। मम्मा मुझे ज्यादा देना, मैं बड़ा हूँ। अच्छा अच्छा बेटा कुकू, आप ज्यादा ही ले लेना। फिर मम्मा चिड़िया रसोई से तेज चाकू लेकर अपने दोनों बच्चों को वो तरबूज काट कर दे देती है। बच्चों, आप बैठकर तरबूज खाओ और मैं कबूतर से मिलकर आती हूँ। उसे कल से तेज बुखार है। मम्मा चिड़िया कबूतर के घर चली जाती है। मम्मा ने ये वाला तरबूज मुझे दिया था। मम्मा ने हम दोनों को बराबर दिया था। मैं अपना हिस्सा तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने मम्मा को बताया था, मैं बड़ा हूँ, मैं ज्यादा लूँगा। दोनों बहन भाई में इस बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। कुकू तो कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला था। वो गुस्से में पास में पड़ा चाकू उठाकर गुड़िया को डराने की कोशिश करता है कि चाकू गुड़िया के पंख पर लग जाता है और गुड़िया के पंख से खून निकलना शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा, कुकू भाई ने मेरे चाकू मार दिया। मेरे पंख से खून निकल रहा है। मम्मा, मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। ये सब देख तो कुकू भी बहुत डर जाता है। बहना मुझे माफ कर दो, प्लीज बहना, मैंने जानबूझकर थोड़ा मारा है, मैं तो बस आपको डरा रहा था। गुड़िया रोए जा रही थी और कुकू अपनी बहन को चुप करवा रहा था। मैं कपड़ा बांध देता हूँ अपनी बहन के, मेरी बहन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। गुड़िया आप मेरे हिस्से का तरबूज भी खा लो, सच, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मम्मा के पास जाना है। गुड़िया प्लीज मम्मा को ना बताना, वरना मम्मा मुझे बहुत मारेंगी। फिर कुकू गुड़िया के पंख पर एक कपड़ा बांध देता है। गुड़िया बहन, ये मेरा 1 रुपया भी आप रख ले, मैं अपनी हर स्वादिष्ट चीज आपको दे दिया करूँगा, प्लीज मम्मा को ना बताना। ऐसे ही उनकी मम्मा भी घर आ जाती है। गुड़िया चुप होकर बैठ जाती है। तरबूज खा लिया मेरे बच्चों ने। अरे ये क्या, तरबूज तो ऐसे ही पड़ा है। मम्मा वो ऐसा है कि गुड़िया मेरी बच्ची, आपके पंख से तो खून बह रहा है। क्या हुआ गुड़िया? आपके पंख पर चोट कैसे आई? थोड़ी देर तो गुड़िया चुप रहती है, फिर जोर जोर से रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा, भाई ने तरबूज छीनते हुए मेरे चाकू मार दिया। गुड़िया रोते हुए अपनी मम्मा को बताती है। अब जल्दी चलो, चलो बेटा, ये तो बहुत गहरा जख्म है। हमें बुलबुल दी के पास जाना होगा। अगर खून ना रुका तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें तो मैं आकर देखती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया पहले वो चाकू उठाकर रसोई में ऊंची जगह रखती है और फिर गुड़िया को साथ लेकर बुलबुल दी के पास चली जाती है। घाव गहरा है, स्टिचिंग करना पड़ेगी। मम्मा
दर्द तो नहीं होगा? नहीं मेरी जान, बस थोड़ी ही देर में आप ठीक हो जाओगी। फिर बुलबुल गुड़िया के घाव पर स्टिचिंग कर देती है। चिड़िया बहन, मैंने माना कि बच्चे ऐसा कर सकते हैं, परंतु बड़ी गलती आपकी है। जो बच्चों के पास चाकू रखकर आप कबूतर की तरफ गईं, वो तो अच्छा हुआ आप ठीक समय पर आ गईं, नहीं तो इस घाव से खून रुकने वाला नहीं था। मम्मा, अब मैं ठीक हूँ, दर्द भी रुक गया है। मम्मा प्लीज भाई को कुछ ना कहना, गलती मेरी ही थी, मैंने ही भाई से तरबूज छीना था पहले। गुड़िया अपने भाई को मम्मा की पिटाई से बचाने के लिए ऐसे झूठ बोलती है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। कुकू बेटा, अगर गुड़िया बहन मर जाती तो फिर आप क्या करते? कहाँ से बहन लेते? मम्मा, मुझे माफ कर दें। गुड़िया बहन, मेरे कारण आपको दर्द हुआ। मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। पहले आप भोजन खाओगी और बाद में मैं। मुझे पता है भैया, आपने कौन सा मेरे चाकू जानबूझकर मारा था। जब मम्मा पापा घर में ना हो तो बच्चों कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं करते। चलो दोनों गले मिलो। ऐसे कुकू और गुड़िया फिर कभी लड़ाई ना करने का वादा करते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने घर में बच्चों के पास कोई भी खतरनाक या तेज धार वाली चीज ना रखें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। आपका धन्यवाद। गोरी और कालू का एक बेटा था, वो उनकी अकलौती संतान था, इसलिए वो दोनों अपने बेटे का बहुत प्यार करते थे। अब उनका बेटा जवान हो गया था और वो एक प्यारी सी कवि देखकर अपने बेटे जग्गू की शादी कर देते हैं। उनकी बहू बहुत अच्छी कवि थी, अपने सास और ससुर की बहुत सेवा करती थी। गौरी, भगवान का लाख बार शुक्र है जो उसने हमें इतनी अच्छी बहू दे दी। हमारी बहू हमारा कितना ख्याल रखती है। चंबेली तो हमें बहू की सूरत में एक बेटी मिल गई है। अब बस मेरी तो यही प्रार्थना है कि हमें जल्दी जल्दी पोता पोती की खुशी मिल जाए और हमारे घर में भी छोटे से बच्चे की कलकारियां गूंजे। वो दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर रहे थे कि उनका बेटा और बहू भी आ जाते हैं। आगे मेरे बच्चे, नदी से पानी पीकर। जी माँ, आगे। सासू माँ, ये लीजिए मीठे मीठे अंगूर खाइए, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जीती रहो मेरी बच्ची। जग्गू, मैं तो कहती हूँ तुम मेरी बहू को कुछ दिनों के लिए शहर वाले जंगल ले जाओ और वहाँ घुमा फिरा आओ। लेकिन सासू माँ, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। बहू, हम अकेले थोड़ी हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं ना। अच्छी बात है, मैं भी कुछ दिन तुम्हारी सासू माँ के साथ अकेला बिता लूंगा। कालू जी, आप भी ना कुछ बच्चों का ही ख्याल कर लिया करे। चंबेली बेटी, तुम जाओ शहर वाले जंगल और वहाँ जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवा लेना। हम चाहते हैं कि हम अपने पोते पोती के साथ खेलें। फिर गौरी अपने बेटे और बहू को शहर वाले जंगल सैर करने भेज देती है। फिर कुछ दिन शहर वाले जंगल में सैर करने के बाद जग्गू और चंबेली वापस आ जाते हैं। एक दिन चंबेली काम कर रही थी कि उसे चक्कर आता है। गौरी भी पास में ही थी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ, बस चक्कर सा आ गया था। बहू, मुझे लगता है मैं दादी बनने वाली हूँ। इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। बस अब तुम काम नहीं करोगी। चलो मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। अभी वो ये बात ही कर रहे थे कि कालू और जग्गू भी आ जाते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? कालू जी, मैं अपनी बहू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। आप दादा और मैं दादी बनने वाली हूँ। सच गौरी, जाओ जल्दी से जाओ। फिर गौरी अपनी बहू चंबेली कव्वी को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर जी, जल्दी से मेरी बहू का चेकअप करें। क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? इसे चक्कर आ रहे हैं। फिर बुलबुल डॉक्टर चंबेली का चेकअप करती है।
बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू माँ बनने वाली है ना? गौरी, आपकी बहू को थोड़ी कमजोरी है, इसलिए इसे चक्कर आए होंगे। ये प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि आपके लिए तो एक बुरी खबर है। आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? फिर गौरी कव्वी को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। सासू माँ, क्या हुआ आपको? बुलबुल जब गौरी का चेकअप करती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। बुलबुल डॉक्टर जी, मेरी सासू माँ को क्या हुआ है? मुझे लगता है इन्होंने मेरी टेंशन ले ली है। तुम्हारी सास तो प्रेग्नेंट है, ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हारी सास तुम्हारी खुशखबरी सुनने आई थी, उल्टा अपनी ही खुशखबरी सुना दी। बुलबुल, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस उम्र में प्रेग्नेंट? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या हो गया? सासू माँ, आप शर्मिंदा ना हो सकता है भगवान ने मेरी गोद ऐसे भरनी हो। हम ये बात सबसे छुपाएंगे और जब बच्चा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो मेरा बच्चा है। चंबेली ठीक कह रही है, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर गौरी और चंबेली अपने घर चली जाती हैं। आ गई गौरी, क्या सच में हमारे घर में बच्चा आने वाला है? लेकिन गौरी खामोश थी। माँ बताएं ना, आप खामोश क्यों हैं? सासू माँ इसलिए खामोश हैं क्योंकि प्रेग्नेंट मैं नहीं बल्कि सासू माँ खुद हैं। जग्गू तो ये सुनते ही शर्म का मारा वहाँ से चला जाता है। गौरी, क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम दूसरे पक्षियों का सामना कैसे करेंगे? फिर चंबेली अपने ससुर को सारी बात समझाती है और कालू कौवा खामोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उनके यहाँ एक प्यारा सा बच्चा आ जाता है और गौरी सब पक्षियों को यही बताती है कि वो बच्चा उसके बेटे के यहाँ पैदा हुआ है और वो हंसी खुशी का जीवन बिताते हैं।